कैसे कह दूं कि शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई कुशीनगर की होली। कैसे कह दूं, हमने आज कुछ अखबारों का हेडिंग देखा और देखा यह कि शांतिपूर्ण माहौल का दावा छपा था। वजह है कि मैं इस इत्तेफाक से स्वयं का इत्तेफाक नहीं रखता। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप जाने। होली के दूसरे दिन शनिवार को जनपद में सपा का जिला अध्यक्ष खो दिया। शुक्रला अंसारी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, जिन्होंने 7 बजे सुबह आखिरी सांस ली। पूरे जनपद में सपा नेता के इंतकाल से शोक की लहर छा गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना के बाद शोक व्यक्त किया। कैसे मैं कह दूं कि शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई कुशीनगर की होली, क्योंकि होली के दिन से ही मैंने इत्तेफाक रखते करीब आधा दर्जन घटनाओं के खबर से आप दर्शकों के ये मोबाइल स्क्रीन पर आकर रूबरू कराता रहा हूँ, जिसमें करीब 4 खबरें तो कुशीनगर के तरे सूजन से इत्तेफाक रखती है, जबकि एक अलग और बेहद दुखद और शर्मसार कर देने वाली खबर कुशीनगर के कुबेर स्थान क्षेत्र से संबंध रखती है। बल्कि पूरे कुशीनगर में घटित दर्जनों छोटी बड़ी खबरें मैं जानता हूं जो होली के दौरान तमाम परिवार की दर्द दे गया। उनके लिए काली सुबह की इस शुरुआत के साथ रातें बेचैनी में गुजरी होंगी। और यदि आप और हम उन दर्द और दुखों से थोड़ी भी इत्तेफाक रखते हैं तो यह तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कुशीनगर की होली का माहौल शांतिपूर्ण रहा, क्योंकि उन सभी घटनाओं का संबंध मानवता से है और मानवीय संवेदना तो यही कहता है कि दूसरे के दर्द से इत्तेफाक रखा जाए। हाँ, जिनके पास हमारी खबरें नहीं पहुंची या उन घटनाओं को नहीं जानते और रंग रास उल्लास में शराब शबाब और कबाब के साथ होली बीत गई, उनके लिए तो 2 दिवसीय होली उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके लिए इत्तेफाक से ये खबरें इत्तेफाक रखने वाली है कि कुशीनगर की होली सकुशल पूरे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। पर मेरे खबरों से जरा भी इत्तेफाक रखते हैं तो खबरों के अंत तक बने रहे। इत्तेफाक की अनेक तस्वीरें हैं हमारे पास जो आपके सामने रखने वाला हूँ। इत्तेफाक की इस तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें कुशीनगर के उन जनप्रतिनिधियों की है जो जनता के दुख दर्द से थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं। यह तस्वीरें नारायणी तट के पर्यटन का नहीं, ये दिख रहे लोग ये ग्रामीण उस युवा या परिजनों के दुख दर्द से इत्तेफाक रखते हैं, जिसके परिवार का इकलौता चिराग होली के दिन इस नारायणी की गोद में इत्तेफाक से समा गया। पर अखबार का मानना है कि होली में जो भी हुआ शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। लिखने वालों को थोड़ा इस अशांति से इत्तेफाक तो रखना ही चाहिए, पर पुलिस उच्च अधिकारी और नेताओं से इत्तेफाक रखता आज के कलम का जादुई माहौल शायद ही धरातल से इत्तेफाक रखता है। कम से कम नारायणी तट पर बसा तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र का बिरवट कोनवालिया गांव इस खबरों से तो इत्तेफाक नहीं ही रखता है कि कुशीनगर की में होली का माहौल शांतिपूर्ण रहा। हमने पिछले खबर में पूरी खबर बताई थी। वह यूं था कि इस गांव में भी होली का धूम थी, सब तरफ होली का माहौल था। युवाओं ने अपने जश्न का ठिकाना गांव में बने स्टेडियम के खुले प्रांगण को चुना था, जहां जमकर होली भी खेली गई। गांव के अनुसार बच्चों ने दौड़ दौड़ कर एक दूसरे पर रंग धूल उड़ाए। एक दूसरे से साथ गुत्थम गुत्थी के याराना माहौल के बाद इत्तेफाक से यह इत्तेफाक बना कि कुछ युवा शरीर पर गुलाल का जगह बनाने के लिए नारायणी नदी में स्नान करने चले गए। दरअसल होली के दिन सुबह की शुरुआत होलिका राख के धुरखेल से शुरू होती है, जो धीरे धीरे गांव में कीचड़ और रंग के तरफ बढ़ता जाता है। फिर दोपहर होते होते लोग स्नान कर नए परिधानों में सज और गुलाल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुरानी परंपराओं के तहत लोग गुलाल के पोटलियों के साथ होली गीत मंडली के साथ हर दरवाजे पर सद्भावना व प्रेम से के साथ हर राग देश को त्याग गले मिलते हैं और एक दूसरे को स्वयं के आचरण के अनुसार अबीर गुलाल लगाते हैं। इसी उत्सव से इत्तेफाक रखता है इस गांव का युवक आशीष पुत्र किशोर सिंह नदी में स्नान करने गया था। वजह थोड़ी बहुत जल क्रिया भी रही होगी, पर इत्तेफाक देखिए, सौहार्द के तरफ बढ़ते पांव नदी के गहराइयों की तरफ सरक गया और युवक आशीष पानी में डूबता चला गया। युवक से इत्तेफाक रखते दोस्तों ने यह मंजर देखा तो शोर मचाया। देखते ही देखते 1000-1500 के आबादी को धारण करते गांव में मातम छा गया। इस परिवार से इत्तेफाक रखते लोग नदी के तीर पर थे, जिसके चेहरे पर रंग अबीर गुलाल के चिन्ह तो थे,
पर उत्सव उमंग के भाव गायब थे। हर निगाहें नदी के जलधारा को चीर मानो गांव के युवक को खोज निकालना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाल ही में इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुआ युवक अब नारायणी की गोद में शामिल हो चुका था। परिवार के लोग नदी के तट पर माथा पीट इत्तेफाक रखते लोगों से मदद की गुहार लगाने को मजबूर थे। लोगों ने तत्काल नाव की व्यवस्था कर घंटों नाकामयाब प्रयास में जुटे रहे। सूचना पर पहुंची तरिया सुजान पुलिस बल भी अपने सामर्थ्य अनुसार इस प्रयास में गति देती रही। तब तक अंधेरा छा चुका था। गांव में जश्न के जगह मातम ने डेरा डाल रखा था। ऐसे में कैसे मैं कह दूं कि शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ कुशीनगर का होली। गांव में रात मनहूसियत के साथ बीती। ग्रामीणों की सुबह नदी के तट पर हुई। प्रशासन ने भी अमली जामा पहन एसडीआरएफ टीम की सहायता से बची खुची उम्मीदों के साथ बालक को खोजने का मंथन शुरू किया, पर घंटों जल मंथन के बाद देर शाम तक विफलता ही हाथ लगी तो टीम वापस चली गई। इस बीच क्षेत्रीय विधायक असीम कुमार राय, भाजपा नेता विजय राय, सपा नेता पीके राय सहित अधिकारियों का काफिले का रुख इस घाट के तरफ था। अनेक नेताओं ने बोट की सवारी कर नारायणी घाट का भ्रमण कर उचित व्यवस्थाओं का हाल जाना और परिवार से अपने इत्तेफाक व्यक्त किया, पर यह इत्तेफाक से घटित घटना ने होली के रंग में भंग डाल गया। कैसे मैं कह दूं कि शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ कुशीनगर का होली। दूसरी सुबह ललित सिंह के निगरानी में हरेंद्र सिंह, वशिष्ठ सिंह, अमरेंद्र कुमार, अमन कुमार, अजय यादव, ओम प्रकाश सिंह, वीरेश सिंह, जिलेश सिंह ने एक बार फिर खोजबीन शुरू किया तो दोपहर करीब 1:30 बजे बाघा चौर के करीब युवक का शव मिला। शव को देख पूरा गांव शोकाकुल था तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी बड़ी घटना से आपको एक बार फिर रूबरू कराऊं तो इसी होली के दिन कुशीनगर के होली में एक महज 5 वर्ष के मासूम बच्ची के साथ इत्तेफाकन दरिंदगी की ऐसी घटना हुई कि खबरों के प्रकाश में आते ही पूरा जनपद सन्न रह गया। रास भोग का पुजारी विनय, चौरसिया पुत्र रमेश चौरसिया ने मिठाई खिलाने का लालच दे दुष्कर्म के घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद बड़ा इत्तेफाक तो तब हुआ जब पुलिस ने तहरीर को मैनेजमेंट के खूंटी पर टांग दिया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की भूमिका संदिग्ध बताई गई। महिला होकर महिला के पीड़ा से इत्तेफाक न रखने की चर्चा भी खूब है। छोटे छोटे मासूम से फूल सी परियों पर ऐसे दरिंदों के नक्श तमाम परिजनों को अपने फूलों के सुरक्षा के प्रति चिंतित कर गया। ऐसे में मैं कैसे कह दूं कि शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ कुशीनगर की होली। तो कुशीनगर के तरिया सुजान में होली से एक दिन पूर्व इत्तेफाक की ऐसी घटना हुई कि गड़हिया पाठक में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इत्तेफाक की बात करें तो यह गांव कुशीनगर भाजपा के यशस्वी विधायक पीएन पाठक का गांव है, जिसके घटना में मृतका के पिता अकलू यादव पुत्र स्वर्गीय गुरदेली यादव ने आरोप लगाया कि दामाद खुशी और उसके भाभी रिंपल ने दहेज के लिए उसकी लड़की की हत्या कर दी। महिला सुरक्षा के तमाम दावों के बीच इत्तेफाक से कुशीनगर की 2 बड़ी घटनाओं के बाद मैं कैसे कह दूं कि शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई कुशीनगर की होली। एक नवविवाहिता की मौत ने 2 गांवों में मातम का माहौल बना दिया। इसके अलावा भी छोटी मोटी अनेक घटनाएं हैं। शांति में विघ्न का प्राय रही। खबर बड़ी होती जा रही है। हमें लिख कर बताएं आपकी होली कैसी रही। हम पत्रकार की होली आप सबके सुख दुख के साथ ही बीतती है। जहाँ लोग रंग और रास में होते हैं, हमारी नजर आप पर होती है। शुभ सुख समृद्धि के कामना के साथ हम आपके कुशल स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। इत्तेफाक से जुड़ी इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। इत्तेफाक से खबर को अंत तक आप देख ही चुके हैं और हमसे या खबरों से जरा भी इत्तेफाक रखते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।